हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ अपूर्व अनुभव। आज की इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपूर्व अनुभव पाठ का सारांश। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोयो में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाही सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। चूँकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अतः अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे फिर से सुने। आइए अब देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, पाठ में जो है आपके लिए पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोयो में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था और पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था। तोतो चान जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था। अतः उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद
तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। तो उत्तर होगा आपका तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान का अनुभव क्या था? आप लिखेंगे यासुकी चान का अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन की ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा। इसके बाद बच्चों आपके लिए तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए। कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, और बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उस समय उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ पर ऊपर की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की सहृदयता और कोमलता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों। इसके बाद ध्यान दें आप, चौथा प्रश्न है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उत्तर होगा लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उस पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी न कर पाए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो आपका उत्तर होगा हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें अथवा किसी के लिए असंभव कार्य को संभव कर सकें। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, छठा प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? तो उत्तर होगा कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। इसके बाद सातवां प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो आपका उत्तर होगा निजी और सरकारी अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, विमानतलों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद आप ध्यान दें, यहाँ पर भाषा की बात आइए करते हैं। आठवां प्रश्न है, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। तो यहाँ पर उत्तर है आपके लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में, जैसे एक संस्कृत में बोलते हैं एकम और अंग्रेजी में 1, 2 द्वे 2, 3 त्रीणि 3, 4 चत्वारि 4, 5 पंच 5 और 6 षट 6, 7 सप्त 7, 8 अष्ट 8
और 9 नवन 9 और 10 10 10। तो इस प्रकार से आपने देखा अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में संख्यावाची शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और उनमें क्या क्या समानताएं हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर 9वां प्रश्न। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? आपका उत्तर हो सकता है शर्माना, रोजाना, दिखाना, घबराना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छे से याद भी करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अन्य पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक आने वाली पाठों की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।